जैन समाज को तसल्ली देने वाली सूचना सामने आई है। जगह जगह मोर्चे निकले, विरोध हुआ, दिगंबर संत मुखर हुए और आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज ने तो आमरण अनशन करने की भी घोषणा कर दी। धर्म को बचाने की इस लड़ाई के बाद जीत जैन समाज की हुई है। 30 अक्टूबर को चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में हुई सुनवाई के आधार पर सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री को अब आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है, जिससे समाज में हर्ष का वातावरण बना हुआ है। डेढ़ महीने की लंबी लड़ाई के बाद जैन समाज को आखिरकार जीत मिल गई। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में हुई लंबी बहस के बाद निर्णायक महोदय ने एचएनडी हॉस्टल और मंदिर की भूमि को बेचने पर स्टे लगा दिया है। इस निर्णय के बाद नगर में जबरदस्त जश्न का माहौल देखने को मिला। समाज के सदस्यों ने आस्था की इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज सत्संग का मंगल आशीर्वाद लिया और समाज की ओर से बहस करने वाले अधिवक्ता योगेश पांडे का भी जोरदार अभिनंदन किया। तीस अक्टूबर को चैरिटी कमिश्नर में हुई सुनवाई के आधार पर सेठ हीराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट की संपत्ति की बिक्री को अब आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है। ये पूरी जानकारी समाज का पक्ष रखने वाले एडवोकेट योगेश पांडे ने दी है। धर्मोदय आयुक्त महोदय का जो 4 अप्रैल 2025 का जो आदेश था वो आज उन्होंने निरस्त किया है और इसका मतलब है कि जो उनके आदेश के बाद में जो भी करार हुए थे वो सब अभी अवैध हुए हैं। यानी जो 4-4 के ऑर्डर के बेस के ऊपर जो भी आदेश हुए थे, जो एग्रीमेंट हुए थे, जो कुछ हुआ वो सब अभी अवैध हो जाएगा और अभी जो रकम है गोखले की रकम वापस किसी दी जाएगी ट्रस्ट के द्वारा और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सब उसके बारे में सब डिस्कशन चालू है और उसके बारे में जो डिटेल है ऑर्डर में आएगा उसको अभी तकरीबन आधा घंटा लगेगा। लेकिन जो हमारे के लिए जो इतना काफी है कि जो 4-4 का आदेश रद्द हुआ है तो हमारे लिए इतना ये चीज पर्याप्त है और भी देखते हैं आपके ऑर्डर में क्या है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, ये आपकी जीत है और ये पूरे समाज की जीत है। एडवोकेट योगेश पांडे ने इस जीत का श्रेय संतों का आशीर्वाद माना और समाज को बधाइयां दी हैं। जो लोगों ने इस आंदोलन में 1.5 महीने से पूरी जान लगा के और जिस तरह से हमने संघर्ष किया, रास्ते की लड़ाई लड़ी और ये आज आपका अपनी एक जीत है और इस उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूँ हमारे सभी टीम की तरफ से और सभी की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे आचार्य श्री है जो गुप्ती नंदी जी महाराज और पूरे संघ और दूसरे जो बड़े आचार्य श्री जो गुंदर नंदी जी महाराज, उन्होंने भी हमें बार बार इसके बारे में मार्गदर्शन किया। सभी आचार्यों का हम सबको नमस्तु और सभी का मार्गदर्शन मिला हमें। तो देखते हैं अभी आगे आदेश में क्या आता है, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सबको धन्यवाद हमारे टीम की तरफ से, धन्यवाद। जबलपुर विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने निर्णय वापस लेने वाले गोखले परिवार और ट्रस्टियों को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि इसी प्रकार समन्वय का कार्य करें, समाज आपके साथ है। आज प्रसन्नता का विषय है कि हमारे कॉलेज के और छात्रावास के ट्रस्टियों ने, गोखले परिवार ने जो सम्यक निर्णय लिया है उससे सकल जैन समाज प्रसन्नता का आवेदन कर रही है। सभी समाज के लिए और सभी ट्रस्टियों के लिए, गोखले परिवार के लिए आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से समन्वय के साथ अपना काम करें और साहित्य, संस्कृति, साधु की रक्षा करते रहें। धर्म आयतनों की रक्षा धर्म की रक्षा है और बहुत अच्छा हुआ। मैंने पूर्व में कहा था कि भूल को सुधारना कोई पाप नहीं है। आपने भूल को सुधारा, संपूर्ण समाज आपके साथ है और आचार्य गुप्ती नंदी महाराज का जो पुरुषार्थ है वो भी श्लाघनीय है। परंतु सभी के लिए मंगल आशीष, सब हमारे हैं, हम आपके हैं, बस इसी भावना के साथ आगे बढ़ते जाएं। ओम नमस्ते। जैन समाज की जीत पर छत्रपति संभाजी नगर में विराजमान भक्तांबर वाले बाबा आचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज ने अपना मंगल आशीर्वाद दिया और कहा कि ये जीत भक्तांबर के जाप से संभव हो सकी। आज भी भक्तांबर स्तोत्र के अंदर दिव्य शक्ति है। जैन समाज काफी परेशान थी एचएनडी पुणे के मुद्दे को लेकर। हमारे पास आई, मैंने कहा चिंता मत करिए,
मोर्चा से कुछ नहीं होगा, भक्तामर की साधना से बहुत कुछ होने वाला है। फिर भी मैं उनके साथ मोर्चे में शामिल हुआ और एक ही शब्द मैंने वहाँ पत्रकारों से कहा, जब तक पंचम काल में भक्तामर का प्रभाव रहेगा, भक्तामर का 46 नंबर काव्य के साधना के साथ जो जुड़ जाता है बड़े बड़े परेशानी के बंधनों से, वो भक्त अपने आप बाहर आ जाता है। आप देखिए 28 तारीख के साथ 27 तारीख को हमने बहुत बड़ी रैली संभाजी नगर में निकाली। 28 तारीख को ये आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। 29 तारीख को मैंने उपवास पूर्वक साधना की और 30 तारीख को आज ये फैसला आपके हाथ में। इस जीत पर समाज में हर्ष है। भले ही समाज के लोग इस जीत को आंशिक मान रहे हैं, लेकिन भावी समय के लिए निर्णय समाज के हित में मजबूती देगा, ऐसा लोगों का मानना है। निर्णय पर आधिकारिक रूप से रद्द होने के बाद समाज में गजब का हर्ष है। जैन फोकस के लिए पुणे महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।